हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे देखो एक पैकेट बिस्कॉफ बिस्किट्स का रखा हुआ था, तो विहान बोला मम्मा मुझे दे दो, मेरे को खाना है। तो इसमें से मैंने 3-4 बिस्किट्स निकाल के, सारा पैकेट नहीं दिया, बस विहान को दिए थे। और ये वाले जो पैकेट है ना बिस्किट के, थोड़े महंगे आते हैं। ये एक पैकेट 30 रुपीज़ का आता है, 30 रुपए का। फिर मैंने दाल चावल बनाए थे, ये थी मसरी की थी, पता नहीं कौन सी दाल है ये थी। उसके बाद मैं आई थी अपने सोसाइटी के ऑफिस में, क्योंकि मुझे मेंटेनेंस जमा करवाना था और मुझे अभी फ़ोन भी करके उनको याद दिलाना है। उन्होंने बोला था कि हफ्ते बाद फ़ोन करके याद दिला देना एक बार। चेक काट के दिया था मैंने, 2 चेक काटे थे। उसके बाद ये वाली है, ये टॉप रेमन की नूडल्स है। और यहाँ पे देखो जी, मार्केट में आए थे थोड़ा बहुत ऐसे ही घर का सामान लेने के लिए, तो विहान बोल रहा था मम्मी चिप्स चिप्स, तो मैं कह रही थी ये वाला चिप्स ले ले। और ये ना बताए, आप कहोगे ना निधि आप बच्चे को ये दिलवा रहे हो, तो ये ले लेता है, लेकिन मैं इसको खोल के पैकेट नहीं देती हूँ, मैं अंदर रख देती हूँ घर आने के बाद, और कह देती हूँ बाद में दूंगी कभी और। ऐसे नहीं है कि पूरा पैकेट उठा के पकड़ा देती हूँ मैं। और ये देखो जी, ये खाना है, ये पोहा है और दही के साथ मैंने खाया था। और दही से तो मुझे कितनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, आपने देख ही लिया। पहले मुझे अचार से हुई थी, याद है मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक आम का अचार दिया था, उसको खाते ही मेरी बॉडी में इतनी गंदे तरीके से ना रिएक्ट कर रहा था बार बार वो। तो एक्चुअली मेरे को ना एक मतलब स्किन की दिक्कत, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है, एलर्जी की दिक्कत है। खाने पीने की चीज़ों से कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ जो मुझे सूट नहीं करता। मोस्टली ये मेरे साथ खट्टी चीज़ों के साथ होता है। जैसे मैंने कल शाम को दही खा लिया और मेरे को अभी तक रिएक्ट हो रहा है, मतलब अगला दिन आ गया है। मेरी पूरी पूरी बॉडी पे ना वो पित्ती निकल जाती है, मतलब पीठ पे, पेट पे, थाइस पे, हाथों पे, मतलब हर जगह। तो वो पित्ती निकलती है तो इतनी गंदी खारिश होती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर जाती है। तो फिर इतनी ज़्यादा इचिंग सी होने लग जाती है उन पे। और वो फिर मतलब अब दवाई लेनी पड़ेगी। मैं आज जाऊंगी, यहाँ एक थोड़ा छोटा सा क्लिनिक है, संजीवनी क्लिनिक, वो एलर्जी की दवाई दे देता है, तो वो मैं खाऊंगी 2 दिन, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं परहेज करूंगी। अगर मैं परहेज करूंगी ना, मतलब खाने पीने का, तो फिर ये मुझे नहीं होगा, तो फिर ठीक रहता है। तो मुझे पता है कि ठंडी चीज़ों से और मोस्टली खट्टी चीज़ों से, और ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे दूध की बनी हुई चीज़ों से मेरे को एलर्जी है। मैं जब भी डायरी प्रोडक्ट्स खाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। और मैं कल वो भी खाया था मैंने, अभी एक तो मैंने दही खाया था, उससे अलावा मैंने वो खाया था, क्या कहते हैं वो नहीं आती, मियोनी आती है, तो वो बनाया था, बर्गर सा बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी मियोनी ऐड करी थी। पता नहीं, शायद हो सकता हो वो मियोनी मुझे सूट ना करी हो। अब कल क्या खाया पता, बस यही चीज़ें खाई थी, और तो नॉर्मल खाना ही खाया था। तो पता नहीं क्या रीज़न है कि मुझे ऐसे एलर्जी सी हो जाती है। तो ये मैंने वो स्पाइसी वाली बनाई थी, आती है ना स्पाइसी वाली जो नूडल्स आती है। और ये एक ही दिन की नहीं है कि आप कहो कि निधि एक ही दिन, ये ना क्लिप्स मैंने ऐसे ही लेकर रख ली थी। और उस टाइम मैं वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं कर रही थी, तो मैंने फिर आज एक ही साथ वीडियो पोस्ट कर दी, ये सारी क्लिप इकट्ठी करके। तो ये मैं आपको सामान दिखा रही थी, मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए थे ये वाले पैकेट नमकीन के, मुझे सही लगते हैं, इसमें थोड़ी से ना वो कम होता है घी तेल। ये वो होती हैं, मतलब सिंपल सी ड्राई होती हैं। और इसके अलावा ये देखो, ये पोहे का पैकेट मंगवाया था, कुछ शुगर फ्री बिस्किट्स मंगवाए थे मैंने, बिस्किट्स थे वो शुगर फ्री थे। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो मेरे को ना ये जो चीज़ दिक्कत होती है ना स्किन की, खाने की चीज़ों से ही होती है। मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ जो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है। अब पता नहीं, हाँ इतना तो कंफर्म हो चुका है मुझे। एक तो मुझे आम के अचार से हुआ था, लास्ट टाइम मैंने खट्टा अचार खाया था, उससे भी होता है। खट्टी चीज़ों से होता है, बाकी दही से भी मुझे हो जाता है। दही मैं जब भी कभी दूध दही वगैरह डायरी प्रोडक्ट खाती हूँ ना, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मेरे ना गले में भी खारिश हो जाती है, मैं खी 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 करती रहती हूँ, वो भी मुझे इसी से ही होती है। थोड़ा सा मेरी बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है खाने पीने के मामले में। और मुझे अच्छा एक सपना आया था परसों कि मुझे सांप ने काट लिया सपने में। ऐसा मतलब ड्रीम आया था कि मेरे घर के बेड के नीचे सांप घुस गया, और ना वो एकदम से उसने मुझे काट लिया। और मैं फिर डॉक्टर के घूम रही हूँ, मतलब अपना इलाज करवाने को, और मैं डर भी रही हूँ कि मेरे घर में सांप आ गया, सांप आ गया। तो ये चीज़ का मुझे मतलब बताइएगा, इस सपने का मतलब क्या होता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि सांप काटने का मतलब क्या होता है, तो उसमें बोल रहे थे कि कोई आने वाली मुसीबत से पहले सचेत करना। मतलब सपना आपको ये बता रहा है कि आपको ना मतलब सावधान रहना है, ये आपके सपने का मतलब है। तो अच्छा एक चीज़
यहाँ पे आप लोग देखोगे कल झाड़ू लगा है हमारी कॉलोनी में, इतने दिन बाद झाड़ू लगा है ना, कई दिन हो गए थे। हमारी गली में तो झाड़ू ही नहीं लग रहा था, कम से कम 10 दिन बाद झाड़ू लगा है, 10-12 दिन बाद। तो यहाँ मैं कूड़ा वूड़ा फेंक के आई थी। बाहर डस्टबिन है, आपको पता है, तो मैं सुबह और शाम के टाइम कूड़ा फेंक के आती हूँ, दिन में नहीं फेंक के आती। और थैंक यू आप लोगों को, मेरी थोड़ी इतनी फ़िक्र थी कि आप लोगों ने बोला कि ये इस चीज़ को डॉक्टर को दिखाओ, और स्किन के डॉक्टर को दिखाओ कि ये क्यों हो रहा है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल बस अपना जुगाड़ू काम है, क्लिनिक है, उस पे ले आऊँगी दवाई, उससे लेके 2 दिन खा लूँगी। बाकी प्रॉपर मेरे को ना वो करवाना पड़ेगा, एलर्जी टेस्ट नहीं होते जो, मतलब खाने पीने की किस चीज़ से मुझे एलर्जी है, वो वाला एक टेस्ट आता है, आप लोगों को पता होगा, मुझे वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे से ही मुझे दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत से ही। और बहुत गंदी जलन होने लग जाती है पूरी बॉडी में, जब बॉडी रिएक्ट करती है ना कोई चीज़, अगर मान लो आपको खाने पीने की सूट नहीं करती, तो इतनी गंदी, मतलब ऐसा लगता है पूरी बॉडी पे ना जैसे चींटियाँ काट रही हो, ऐसी वाली जलन होने लग जाती है। फिर कल मेरे को जब ऐसे होने लगी ना, खारिश सी हुई, मैंने कहा क्या हो गया मुझे एकदम से। तो मैंने फिर पानी गर्म किया पहले तो अच्छे से, मैं नहाई, नहाने के बाद भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर पूरी बॉडी पे मैंने कल शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे मेरे को, पूरी बॉडी में तो दिखा नहीं सकती थी, देखो मैं कैमरा ऐसे आप समझते ही हो, तो बस मैंने बस पीठ, मतलब ऐसे थोड़ा सा दिखाया था, कंधे पे दिखाया था कि इस तरीके से निकला था। ये मेरी पूरी पीठ पे हो गया था, पेट पे, थाइस पे, तो इस तरीके से मुझे हो जाता है। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया भी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने, कि इसे यूटिकेरिया बोलते हैं, अल्टिकेरिया बोलते हैं, यूटिकेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने ये खाया था, मैंने देख लो ये मैंने रायता बनाया था। मैं लेके आई थी बूंदी, बूंदी तो बाज़ार से ले आई थी मैं, तो बूंदी बाज़ार से लाके मैंने ये इसको भिगो दिया था पानी में। उसके बाद मैंने दही रखा हुआ था, तो उसका रायता बनाया था ये। और आज मेरे को तो आज भी खाना था, रायता रखा हुआ था, मैंने सोचा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं विहान को खिला दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। फिर ये बर्तन थे, देखो जूठे थे, तो सारे बर्तन धोए, थोड़ा सा किचन में पोछा वोचा लगाया था, ये देख लो आप लोग। तो इस तरीके से थोड़ा सा किचन का काम किया था। और अभी खाना तो देखो मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि एक टाइम का खाना ही मेरा 3 टाइम चल जाए। आप कहोगे निधि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरा सिलेंडर किसी भी टाइम ख़त्म होने वाला है, और यहाँ सिलेंडर की ना दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है इस टाइम डर कि सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो मैं इसीलिए खाना एक ही बारी में इतना ज़्यादा बना देती हूँ ना कि मेरा अच्छे से चल जाए, फिर बस गर्म करना पड़ता है खाना। तो इधर मैं आई हुई थी, कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, तो दुकान पे आई थी कुछ सामान घर का ख़रीदने के लिए, छोटी मोटी चीज़ थी, ज़्यादा नहीं था लेकिन। और अच्छी हवा भी चल रही थी इस टाइम, और रात को बारिश आई है हमारे यहाँ पे, मतलब डेली का ही हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है मौसम में इस टाइम। ये तो मौसम ही नहीं था बारिश का, मैं भी यही सोच रही, मार्च महीने में इतनी बार बारिश आ गई है, और इस बार कह रहे हैं कि अप्रैल में भी बारिश आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे विहान को ना रायता ही खिलाया था। एक्चुअली नमकीन चावल रखे हुए थे, नमकीन चावल भी रखे थे, ऐसे तो और भी काफ़ी खाना रखा था, पर पता नहीं क्यों मेरे को ना रायता मेरे से ज़्यादा बन गया था, और पूरा देखा नहीं डब्बा भर के बन गया था, और फिर वो ख़त्म भी करना था, क्योंकि देखो ना वो खट्टा हो जाएगा अगले दिन, तो दही खट्टी हो जाती है ना अगले दिन, फिर वही है। इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो विहान को मैंने फिर ना यही खिला देती हूँ। तो मैं इसको मतलब करीबन अच्छे से 2 कटोरी रायता खिलाया था, मतलब बूंदी रायता खिला दिया था। और उसके बाद फिर इसने कुछ खाया ही नहीं, वरना मैंने सोचा था, वैसे खाना बना था, मैंने कहा बाद में खिलाऊंगी, बोलता मम्मी मेरा पेट भर गया। तो ये यहाँ पे देखो इसको मैं चादर पहना रही थी, और देखो स्वेटर हाफ बाजू का मैं अभी भी विहान को पहनाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जाती ठंड है, ठंड तो क्या है लेकिन अजीब सा मौसम है। शाम को थोड़ा सा ना जैसे बारिश वारिश की वजह से ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा बच्चों का देखो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा बेटा है, मैं बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर सिंगल मदर हूँ, तो हॉस्पिटलों में अकेले अकेले घूमने में बड़ा डर लगता है। पहले एक बार डेंगू में एडमिट हुआ, फिर लूज़ मोशन में एडमिट हुआ, फिर टाइफाइड में एडमिट हुआ, इतनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका, फिर हॉस्पिटल में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इसका कि इसको ठंड ना लगे, क्योंकि मेरे को पता है फिर क्या इसकी कंडीशन हो जाती है, और कैसे हॉस्पिटलों में, और फिर दवाई नहीं लगती मेरे बच्चे को मेरे को
एडमिट करवा के ही ठीक करवाना पड़ता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, कितनी दवाई खिला दो, मैं दवाई 15 दिन भी खिलाऊंगी, दवाई से ठीक नहीं होता। एडमिट करवा के जब हम बॉडी में वो करते हैं ना, वो इलाज करते हैं, तभी ये ठीक होता है। तो ये देखो मैं यहाँ से कंबल ले रही थी। वैसे कंबल रात को नहीं ओढ़ते हम, जैसे 2-3 बजे ओढ़ते हैं, मतलब रख लेती हूँ अपने वहाँ दीवान पे, क्योंकि रात को जब पंखा चलता है ना, तो रात को 2-3 बजे थोड़ा कमरा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तब हम ये कंबल ले लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रात को सोने की तैयारी कर रही थी। तो अच्छा ये देखो बारिश आई, और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरा जो वो पहले वाला फ्लैट है, आप कहोगे ना निधि आप उस फ्लैट में अभी क्यों नहीं रहते हो जाके, उसका कारण मैं आज आपको वीडियो में भी बता देती हूँ। क्योंकि मेरा वो फ्लैट है ना, उसके साथ वाला फ्लैट बिका ही नहीं है आज तक। मतलब किसी ने लिया था, मैं आपको बताती हूँ, किसी ने लिया था, बट वो आया ही नहीं कभी उस फ्लैट को, ना देखने ना कुछ, मतलब ऐसे उनका कहना था कि हम आगे बेचेंगे दोबारा फ्लैट, तो हम क्यों आए यहाँ, फ्लैट का ताला तक नहीं खोला। मैंने बोला भी था कि सफाई तो करवा दो एटलीस्ट अपने फ्लैट की, उन्होंने चाबी भी नहीं ली सोसाइटी वालों से अभी तक। तो मैं आपको इस फ्लैट की कंडीशन दिखाती हूँ। मेरे को डर लगता है भाई, ये सफाई करवानी पड़ेगी। और ये ऊपर वाले भी है ना, जहाँ ऊपर वाले जो रहते हैं वो भी कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं ना। तो यहाँ पे कई लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, वो लोग ये ज़्यादा करते हैं, कूड़ा फेंक देंगे। ये देखो आप लोग, सारा कूड़ा ऊपर का कूड़ा है, ये देखो ना, ये सारा घास फूस तो चलो उग जाता है, ये कूड़ा भी ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ये नहीं कि बाहर डस्टबिन लगा हुआ है, डस्टबिन में जाके फेंक दे, क्योंकि कोई रहता नहीं है, कोई रहेगा तब तो रोक टोक होगी ना। अब ये देखो मेरे घर के साथ वाले घर की कंडीशन देखो क्या है, आप ही बताओ मैं कैसे रहूं। कल को इसमें सांप हो सकता है मेरे से, मैं तो अकेली में सफाई भी नहीं कर सकती इस घर की, कि ये बाहर का एरिया मैं ही साफ कर दूं, क्योंकि ये देखो ना क्या हो सकता है इसके अंदर, पता नहीं, आप खुद देखो। और जो मतलब जिनका ये फ्लैट है ना, वो उन्होंने बेचना निकाला हुआ है कि कोई आएगा कोई रहेगा तो सफाई होगी ना। ये देखो कितना हो गया, 4-5 साल से ये फ्लैट ऐसे ही बंद पड़ा है, और इसमें कंडीशन देखो बाहर अंदर कैसी हो रखी है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, इस चीज़ का डर लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।